या जी सर, वेरी गुड इवनिंग। और देखिए, एपीओ में बहुत सारे बच्चों को ये जब पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले ये प्रॉब्लम थी कि सर सिलेबस क्या होगा, पेपर क्या आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है या फिर इन सिलेबस आएगा, क्या होगा। और जो लास्ट 5 to 10 7 डेज की स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें भी यही कहा था मैंने सब बच्चों से कि आप सिर्फ माइनर्स के सेक्शंस पे ध्यान दीजिए और मेजर में भी थोड़ा सा सेक्शन वाला पार्ट पढ़ लीजिए। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो आईपीसी के और एविडेंस के इलस्ट्रेशन आएंगे, इसके अलावा नहीं पूछेगा कुछ भी। और यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब हम बात जब कर रहे हैं प्री के लिए और पेपर जो आया है, किस तरह का पेपर आया है, क्या कट ऑफ जाएगी, सर कितना एक्सपेक्ट करें कट ऑफ का, कब कब तक रिजल्ट आ जाएगा या कितना टाइम लगेगा, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैं जवाब दे दूंगा आपको। पेपर्स को भी हम सोल्व करेंगे और बताऊंगा कि पेपर किस तरह से था। अगर मेरा आप ऑनेस्ट ओपिनियन ले कि पेपर कैसा था, पेपर वॉज ईजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आंख बंद करके आप पूरे पेपर को सोल्व करते चल रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 to 70 आप पूरा आधे एक घंटे में करके पूरा खत्म करके उसको एंड वाइंड अप कर रहे हैं। कुछ सिली मिस्टेक्स भी बच्चों ने करी है। आई हैव टॉक विद मोर देन 15 to 25 स्टूडेंट्स, मैंने बात करी है और सब बच्चा पेपर को अच्छा ही बता रहा है अभी तक। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती मैं आपको कुछ कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन कट ऑफ हाई जाएगी। जिन बच्चों ने भी अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे सवाल में, मतलब अगर आप 100 में से 95 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो जनरल कैटेगरी में, और ये अगर गुड अटेम्प्ट माना जाएगा आपका, अगर आप उससे कम अटेम्प्ट किए आपने या फिर आपने 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, अब आपके ऊपर है कि आपकी मारक क्षमता कितनी है, कि आप कितने में से कितने सवाल सही करके आते हैं। पेपर का डिस्कशन में स्टार्ट करता हूँ। कुछ सवाल हैं जिन पे थोड़ा सा ऐसा जेन्युइन सा डाउट है और कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। हम सारे सवाल डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए वी हैव अमित सर हियर जो हिंदी और इंग्लिश का सोल्व करेंगे कलेक्टिवली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जो पहला क्वेश्चन हमारा आया है एग्जाम के अंदर, इसके अंदर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मुबारक अली, क्योंकि मुबारक अली जो डील करता है वो डील करता है क्राइम त्रहित पर्सोनम से, मतलब ए पर्सन ऑलवेज कैरीज हिज क्राइम। और ये सेक्शन 3 और 4 से डील करता है। आगे चलिए सेकंड क्वेश्चन में, जहां पे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, द आंसर इज सेक्शन 7, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रहेगी वो सेक्शन 7 में दी गई है। थर्ड क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं, जहां पे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा 64 का जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था मैन्युफैक्चरर सेल और पोजीशन ऑफ एनी एक्साइज आर्टिकल की बात करता है सेक्शन 64। फोर्थ क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये सवाल पॉक्सो में भी था। कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये सवाल जो दिया हुआ है ये पॉक्सो के अंदर भी दिया हुआ है, और ये सवाल आपका अगर देखा जाए तो सीआरपीसी में भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 ईयर, क्योंकि जो पॉक्सो का जो सिलेबस है वो सिलेबस अल्टीमेटली इसका पार्ट नहीं है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो लेटर ऑन पार्ट में दिया हुआ है और पॉक्सो में सिर्फ सेक्शन 12 तक ही आ रहा था। तो इसका आंसर होगा 10 ईयर। जल्दी जल्दी देख लीजिए। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में द राइट आंसर इन द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगर आप सिंपल देखें तो सर ये सारे जो हैं इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो 2H सबसे लास्ट में आता है। आगे चलिए, अनफेयर मीन्स की जहां पे बात की गई है, कहां डिफाइन किया गया है अनफेयर मीन्स को? 2F के अंदर डिफाइन किया गया है सर। सेवंथ क्वेश्चन जो डील करता है पंचशील का सिद्धांत और इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो, दिस केस आल्सो। एपीयू की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था शरद ब्रिजनंद शारदा को, और मैंने आपको बताया था इसे लैंडमार्क जजमेंट, और ये पूछा जाता है मल्टीपल एग्जाम्स में और पूछा गया है मल्टीपल एग्जाम्स में। पेपर बहुत ऐसा सवाल नहीं था जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े या फिर देखना पड़े, लेकिन बच्चे क्या करते हैं थोड़ी सी जल्दी करते हैं। जैसे कुछ बच्चे मेरे पास पेपर लेके आए तो मेरे को उनके ऊपर अब गुस्सा नहीं आता, लेकिन उनके ऊपर वो एक उम्र ऐसी होती है कि आप सवाल सोल्व करते हो लेकिन थोड़ी सी जल्दीबाजी करते हो, वो नहीं करें तो एग्जाम इजीली बहुत फ्लाइंग कलर से निकाल सकते हैं। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि सर कट ऑफ जा रही है 82, 85, 87 और बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स। ये चीज को अवॉइड करना है हर पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूं। द क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली डील्स विद सेक्शन 8। आगे चलिए प्लीज। सेक्शन 9 की जब मैं
सेक्शन 9 में एक स्पेसिफिकली एक्सेप्शन बनाया, और ओरिजिनल क्या था मैं आपको भी बता देता हूँ। लाठी, जब ये आर्म्स एक्ट बना था, जब आर्म्स एक्ट बना था तो लाठी वाज द पार्ट ऑफ आर्म्स, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के थ्रू लाठी को इससे रिमूव किया गया, और एग्रीकल्चर जो भी यूज होता है उसको भी रिमूव किया गया, और ये क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था इस क्वेश्चन को। 10th देखिए, 10th में जहां पे जे की बात करता है और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बताता है, 2(9). आगे चलिए, देखिए ये जो केस है कि कौन सा 167 है, इसका आंसर होगा विच इज नॉट रिलेटेड राजू मांझी। राजू मांझी जो डील करता है सर, वो डील करता है, एक तो डील करता है टीआईपी से, सिनाक परेड से, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से डील करता है। सेकंड ये डील करता है डिस्कवरी स्टेटमेंट से, सेक्शन 27 ऑफ, और ये डील करता है कन्फेशन से भी राजू मांझी डील करता है। दिस इज द केस ऑफ 167(2), दिस इज द केस ऑफ 167(2), और ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था जब एपीओ की हम क्लास ले रहे थे, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम। ये डील करता है सेक्शन 167(2) से और जनरल क्लोजेज एक्ट सेक्शन 9 और 10 से, जहां मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटिंग ऑफ डेज, दिनों की गणना कैसे की जाएगी, हमने ये भी क्लास में डिस्कस किया था। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्लीज। ए इज कटिंग वुड विद द एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाया। द सेक्शन 80 का जो इलस्ट्रेशन है उसको सिंपल उठा दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियर बाई प्लेसेस इसने चेंज कर दी, इसने नियर बाई प्लेसेस चेंज कर दी जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अब जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो ये सेक्शन 80 में ओरिजिनली नहीं है आईपीसी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। 13 देखिए प्लीज, कुछ सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं सर। 13 का आंसर है 5 अगस्त। इसमें मैं क्या, इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, बस आप अपने आंसर चेक कर लीजिए एक बार। 14 की मैं जहाँ बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। 14 में जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, इन समन केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन ए कंप्लेंट, एक समन मामले में जो परिवाद से अन्यथा संस्थित हो। 258 की बात, इसीलिए मजिस्ट्रेट को वहां पे उसकी कार्रवाई को रोक दिया जाता है। 15 देखिए, 15 की बात करते हैं। 15 में जो आंसर होगा वो होगा 425, 425 को यहाँ पे सही माना गया है। 16 में ये प्लीज, व्हाट इज अमाउंट ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ बॉन्ड फर्स्ट टाइम अंडर। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट लेस देन, क्या होगा, नॉट लेस देन 50 रुपीज, नॉट लेस देन 50 रुपीज इसका आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ अलग अलग आंसर्स मार्क करके आए, बताइए क्या होगा 16 का आंसर, आपने क्या लगाया है नितिन? नॉट एक्सीडिंग, 50 रुपए से अधिक या फिर 50 रुपए से कम नहीं? जी यस, मैं आपको देख रहा था कि आप कितने अटेंटिव हो, किसमें लगा के आए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा देखा कि चलो देखो इसको क्या, ये बच्चा क्या लगा के आया है। ठीक है, 17 देखिए, 17 में द आंसर इज मेलिस ट्रांसफर 301। 18 में हम बात करते हैं तो 18 को सिंपल चिल्ड्रन कोर्ट से डील किया गया है, बालक न्यायालय। 18 का आंसर है 4th। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में जो आंसर होगा 32, 32 इज डायरेक्ट इलस्ट्रेशन। 32 क्या है सर, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हो तो ये तो सिंपल इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, अगर किसी ने इलस्ट्रेशन भी रीड किए हैं तो। अगर यही सवाल में अगर उसकी डेथ नहीं हुई होती, ठीक है सर, अगर वो पंडित जी की डेथ नहीं हुई होती, अगर वो डिसीज नहीं होते, तो फिर ये रिलेवेंट हो जाता सेक्शन 50 में, क्योंकि वहां पे ओपिनियन उनका रिलेवेंट हो जाता है एज टू द रिलेशनशिप। 20 में आइए प्लीज, 20 में आइए, 20 में आंसर होगा 2H। 21 में देखिए, 21 में जितने भी माइनर सेक्ट हैं सर, आरपीसी का हमेशा का ही होता है, जहां पे भी माइनर सेक्ट वाले सवाल आएंगे, चाहे आप प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए जाइए, चाहे आप जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए जाइए, अगर छोटे एक्ट आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम माइनर एक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, और वो हमेशा से ही पूछे जाते हैं। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 में सेक्शन 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। 22 में देखिए सर, इट्स इजीएस्ट क्वेश्चन द होल पेपर, सेक्शन 3 पनिशमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है। 23 में देखिए प्लीज, जहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की, 23 में जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉग्निजेबल केस की तरह। और ये सब कुछ क्लास में आपने डिस्कस हुआ है, जिन बच्चों ने एपीओ की क्लासेस ली थी दे नो एवरी वेल कि वी हैव डिस्कस एवरीथिंग जो भी यहाँ पे आए हैं।
मैंने तो इनफैक्ट आप लोगों को भी बताया था कि देखिए फॉर्म ऑफ समन कहाँ दिया हुआ है शेड्यूल के अंदर, उसको भी याद कीजिए। आप पढ़ के गए थे लास्ट टाइम उस चीज को। तो ये हमने सब कुछ क्लास में डिस्कस किया, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी पार्ट ऐसा था जो रैंडमली उठ के पूछ लिया गया हो। ठीक है सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। इसके जो आंसर होगा सर क्या होगा? सेकंड। 25 देखिए प्लीज, ए हैंगमैन हु हैंग्स, और ये जल्लाद वाला हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्लीज जल्लाद वाला अगर आएगा तो 78। आगे देखिए 26 की बात करते हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर को कहां पे डिफाइन किया गया है सर? 2B, 2B में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में ये बात कर रहा है 32(2) की। क्योंकि इसकी पूरी सीरीज है, ठीक है। जैसे कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कोर्स ऑफ बिजनेस की। पहला है डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा है कोर्स ऑफ बिजनेस, तीसरा इंटरेस्ट ऑफ मेकर, फिर चौथा है कस्टम रिलेशनशिप, सो एंड सो फोर। जिसने पूरा क्रम याद किया हुआ है उसको दिक्कत नहीं आई होगी कि इसकी बात क्या। और ये जो इलस्ट्रेशन ये दिया हुआ था उसके अंदर ही। 28 में देखिए, 28 में बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि सर कोर्ट मार्शल लगाएं या, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि आर्मी एक्ट की बात की जा रही है एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ज्यादा सही क्या है हमेशा उस पर टिक कीजिए। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शंस की बात कर रहा था कि कहां पे कौन सा सेक्शन दिया हुआ है। और अटेम्प्ट के जितने भी प्रोविजंस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोस प्रोविजंस वेरी एलेबोरेटली। मैंने आपको बताया था कि अटेम्प्ट टू सुसाइड अब एक ऑफेंस नहीं रहा, हमने ये भी डिस्कस किया था क्लास में। 30 देखिए, 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखिए प्लीज। 30 में बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट की। तो इसको कहां डिफाइन किया गया सर? नोट करेक्टली डिफाइन किया गया पब्लिक सर्वेंट को। इसको किया गया 2BG, इसको डिफाइन किया गया 2BG में। 31 देखिए प्लीज। 31 में जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। क्या आंसर होगा? 7। 32 देखिए प्लीज। 32 में राइट आंसर होगा 18 ईयर ऑफ एज। 33 में जो आंसर होगा वो होगा 54D। और ये इंपोर्टेंट भी मार्क करवाया था क्लास में कि 54D इंपोर्टेंट है। 34 देखिए प्लीज। 34 में जो राइट आंसर होगा वो होगा सेक्सुअल असॉल्ट। क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट कहां दिया हुआ है सर? कौन सेक्शन में दिया हुआ है? 7। चलिए 35 देखिए प्लीज। 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 नवंबर। टेस्ट सीरीज जो अपन ने कंडक्ट कराई थी उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बैठे हैं यहाँ पे। The third is the right one. A sees her husband committing murder of B. The husband is prosecuted for the murder of B. During trial, A gives evidence against her husband. The evidence is, अ देखती है कि उसके पति ब की हत्या कर रहा है। पति को ब की हत्या के लिए अभियुक्त किया जाता है। अभियोजन के दौरान अ अपने पति के लिए विरुद्ध साक्ष्य देती है। अब सवाल ये है कि क्या सर इसको आप एडमिसिबल मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो सर इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका बताइए मुझे। इट इज नॉट एडमिसिबल। द रीजन बीइंग इज, देखिए ऐसा है कि सिर्फ सिविल और क्रिमिनल केसेस में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट एविडेंसेस एड्यूस कर सकते हैं, एविडेंसेस दे सकते हैं। अगर आप बात करते हो सिविल और क्रिमिनल केसेस की, जहां पे भी आप बात करते हो सिविल या किसी क्रिमिनल मामले की, तो सर वो क्रिमिनल मामला बनता है क्रुएल्टी के केसेस और सिविल मामला बनता है डाइवोर्स के केसेस। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ना तो परमिट किया जाता है और नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट हस्बैंड। इसका एक केस भी है जो मैंने आपको बताया था कि कंडक्ट के रिगार्डिंग काम करता है, जहाँ पे हस्बैंड मर्डर करने के बाद छत से उतरते हुए दिखते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। 38 में आइए प्लीज। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ ऑफ द असाइलेंट। इसमें क्या आंसर आएगा? रेप। ठीक है, एक देखिए बच्चे ने भी बोला कि सर एसिड अटेम्प्ट जो है
जो एसिड वाला है उसमें भी होता है, लेकिन एसिड के साथ में क्या होना चाहिए, ग्रीवियस सर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घोर उपपत्ति होनी चाहिए, और घोर उपपत्ति अगर नहीं है तो आप बेस्ट पॉसिबल आंसर देखिए। बेस्ट पॉसिबल आंसर है रेप। 39 में आइए प्लीज, जहां पे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 की, तो उसका आंसर होगा सेकंड। अब सेकंड आंसर क्या होगा, सुन लीजिए। A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that she was murdered by A and B, and that B said that A and I murdered C. देखिए ये डील करता है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होने के लिए जो सबसे एसेंशियल कंडीशन है, सबसे आवश्यक शर्त यह है कि एक जॉइंट ट्रायल होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, संयुक्त विचारण होना चाहिए। जब तक आपका जॉइंट ट्रायल नहीं होगा, संयुक्त विचारण नहीं होगा, तब तक क्या होगा सर, आप उसके स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, नो स्टेटमेंट ऑफ बी इज अगेंस्ट कैन नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। और अगर फिर क्या किया जाए इन केसेस में, यहाँ पे सर एडिशनल प्रोसिक्यूशन करना होगा 319 का, उसके फिर अगेंस्ट, उसके लिए फिर कॉग्निजेंस लेंगे, उसके अगेंस्ट फिर मामला बनेगा, फिर जाके जॉइंट ट्रायल होगा, फिर जाके इसका स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो प्रैक्टिकली कोर्ट में ये होता है। 40 को देखिए प्लीज, 40 में आंसर होगा 3। पेपर बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड पेपर हो, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, बस कुछ बच्चों ने सिली मिस्टेक्स नहीं की हो तो वो इजीली इस एग्जाम को निकाल लेंगे। कुछ बच्चों ने लेस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं, कुछ बच्चों ने कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। देखिए कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो और आपको पता लग गया है कि पेपर आसान है, तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो कम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने थे। जिन बच्चों ने आज कम अटेम्प्ट किए, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा, उसने 80-85 अटेम्प्ट किए हैं, तो हाँ उसके चांसेस कम है, उसके चांसेस कम है। तो ये एक थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सवाल नहीं पूछे गए हैं, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इट वुड बी ऑलवेज डिफिकल्ट टू सी दोस क्वेश्चंस हियर। 42 देखिए प्लीज। 42 में Y gives Graven sudden provocation to A on its provocation fire a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z who is near him, but out of sight A kills Z। ये सर ये क्लियरली क्या है सर, इलस्ट्रेशन, ये पूरा इलस्ट्रेशन का सवाल है और ये इलस्ट्रेशन पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 42 का सेकंड। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 43 की बात करते हैं हम। 43 में जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ। द फोर्थ वुड बी द राइट आंसर। 44 देखिए प्लीज, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा है 44 में, और 44 में राइट आंसर होगा द आंसर नंबर 3rd। ठीक है, ये बात कर रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाएगी, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी 154 की, उसके बाद में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है बाय पुलिस 161। जो बच्चा यहाँ तक भी पहुंचा है, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन होता है 164। तो अगर सिर्फ किसी ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी फॉलो किया है तो ही विल कम टू द कंक्लूजन। अब इनको एक और चीज ईजी थी, असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन ऑप्शंस ऐसे नहीं थे कि जो कंफ्यूज करे बच्चों को। इट वुड बी इजी पेपर। 45 देखिए प्लीज। 45 में ये बताता है बेल टू रिक्वायर अक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर द नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। क्या आंसर होगा इसका, इसका होगा 437A। 2019 आरजेस का सवाल है ये, सेम इसको रिपीट कर दिया है यहाँ पे इन्होंने। 46 देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सीआरपीसी पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। ये जो पावर कहाँ दी हुई है सर, ये पावर दी गई है 259 में। 47 में ये प्लीज। एक्सप्लेनेशन ऑफ विच सेक्शन ऑफ इंडियन penal code states that mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of section 88, 89 and 92। इसका क्या आंसर होगा सर, क्या आंसर होगा इसका, सेक्शन 92 is the right answer of this question। 48 देखिए, एक्साइज ड्यूटीज डिफाइंड अंडर द राजस्थान एक्साइज एक्ट। कहाँ पे डिफाइन किया गया है सर एक्साइज को, 3(6)। मैं बच्चों से बहुत कहता था कि प्लीज माइनर एक्ट है, उनके डेफिनेशन क्लोज तो याद करनी ही है, जैसे सेक्शन 3 के कौन कौन से क्लोज क्या बोलते हैं, या फिर डेफिनेशन क्लोज एक्साइज का डेफिनेशन क्लोज आप SC/ST के साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन वाला, जितने भी ये छोटे छोटे माइनर एक्ट थे आपको ये सब करके ही जाने थे, और सारे सवाल वहीं से उठ के आए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका आंसर क्या होगा 49 का 3 ईयर। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है सेल नॉट बी लेस देन, सब सजा कितनी मिलती है 3 से 5, मिनिमम कितनी मिलेगी 3, मिनिमम कितनी मिलेगी सर
अरे मिनिमम सजा कितनी मिलेगी? 3 साल। बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में, तो मैं जो कह रहा हूं ना आपको कि सिली मिस्टेक्स करके आए, वो इस टाइप के सवाल में करके आए, और ऐसे सवाल है 5, 7, 8, उससे ज्यादा सवाल नहीं थे, उसके ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे। 50 में आइए प्लीज। द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी अदर देन रिलेटेड टू चैप्टर 8, 10 एंड 11, अदर देन चैप्टर 10, 11 स्टेट ऑफ नागालैंड, ये कहाँ पे एक्ट एक्सटेंड होगा, कहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगा, उसी के अंदर ये चीज स्पेसिफिकली क्लियर दी गई थी। आगे देखिए 51 में आइए प्लीज। 51 की बात करते हैं हम, और 51 में जो बात करते हैं 262 में, कन्विक्शन जो मैक्सिमम होगा वो होगा 3 मंथ्स का। 52 के अंदर देखिए 52 के अंदर जो आंसर होगा, पर्सन अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, और हमने पढ़ा था कि कब कब उनका ट्रायल साथ साथ हो सकता है। We have already discussed those क्वेश्चन। इसकी 8 कंडीशंस होती है क्लास में, और क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने एक बच्चे से पूछा था, मैंने कहा 8 कंडीशन है जब ट्रायल साथ साथ हो सकता है आपका। 53 में आइए प्लीज। देखिए ये मिग्नोनेट केस जो कहते हैं, मिग्नोनेट केस कहते हैं डूडली वर्सेस स्टीफन कोई। किसको कहते हैं सर? डूडली वर्सेस स्टीफन कोई मिग्नोनेट केस कहते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ आंसर्स हमारे से मैच नहीं खा रहे हो सर, तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो की आएगी हाई कोर्ट की, जो की आएगी आरपीएससी की, आप उसमें कंफर्म कर लीजिएगा। 54 देखिए, हाउस ब्रेकिंग। ये सवाल अपने आरजेएस का जो 9th टेस्ट था, सॉरी आई डोंट नो मेरे से आरजेएस क्यों निकल रहा है, बट द एपीओ का जो हमारा 9th टेस्ट हुआ था, उसमें सवाल दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन आल्सो कि हाउस ब्रेकिंग के टाइप्स में हमने पूछे थे कितने टाइप का हाउस ब्रेकिंग होता है। 55 देखिए एक बार। 55 में जो आंसर होगा वो होगा आर्बिट्रेटर्स का, क्योंकि सर आर्बिट्रेटर्स कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते। 56 देखिए, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द पॉक्सो, इसके अंदर जो डिफाइन किया गया है उसी को पूछ लिया है, और इसका आंसर होगा, ठीक है सर। 57 देखिए, A by putting B in the fear of grievous hurt dishonestly induced B to sign a blank paper and delivers it to A. B signs and delivers paper to A. A has committed the offense of extortion. ये इलस्ट्रेशन है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि सर अगर प्रैक्टिकल सवाल आएंगे तो वो आईपीसी और एविडेंस के इलस्ट्रेशन ही आएंगे, उसके बाहर ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि रिस्क क्या होता है सर, अगर खुद से इलस्ट्रेशन बनाना स्टार्ट कर देता है आरपीएससी, तो उसमें चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा मिस्टेक हो और बहुत ज्यादा रिट लगे, तो ये लोग नहीं चाहते कि किसी पेपर में रिट पे फंसे। सिंपल सी बात है, इनका सिर्फ एक टारगेट है, जल्दी से एग्जाम कराओ, जल्दी से ज्वाइनिंग दो। 58 देखिए प्लीज। A proclaimed person whose property has been attached can claim the property or the net proceeds of the sale on appearance within 2 years from the date of attachment. सर 2 साल तक उसको अटैच करके रखो, नहीं आता है तो फिर नहीं आता तो क्या कर दो सर, उसको सेल कर दो, और क्या। 59 देखिए, 59 में आइए, ये मैच ऑफ द लिस्ट की बात कर रहा था, और इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, इसका आंसर होना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं ना सर, उनको सबको पता होता है कि भैया पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या दिया हुआ है 24 में, लेकिन 4 में भी क्या मिल जाते हैं 2। अब जिस भी बच्चे का पेपर है मेरे हाथ में, जिस भी बच्चे का पेपर है मेरे हाथ में, उसने भी क्या किया है सर, सी का 4 सोच के उसने, वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, तो लेकिन आंसर क्या था, फिर वो उसने तुक्का मारा, उसने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, लेकिन आंसर क्या होगा सर, दूसरा। 60 देखिए प्लीज। Who shall establish a court of session for every session division? तो कौन स्टैब्लिश करता है सर कोर्ट ऑफ सेशन? स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है सर? स्टेट गवर्नमेंट। 61 देखिए, 61 का जो आंसर होगा वो होगा बी ओनली। बच्चे कंफ्यूज हो गए इस वाले सवाल में, अब कंफ्यूजन होने की वजह क्या थी सर, देखिए सर एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा था, किसी बात कर रहा था, एप्लीकेबिलिटी, भाई कौन साइड कहाँ पे लागू होगा, ये इसकी बात कर रहा था। और जब भी मैं आपको एप्लीकेबिलिटी बात समझा रहा था, तो मैंने कहा था सर 2022 में ये सब लगता है, 2022 में ये सिर्फ लगता है, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटीज की एग्जाम जब होगी तो उसमें लगेगा 1992 वाला एक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। आगे देखिए 62 में आइए प्लीज। When a criminल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंट, पूरा डेफिनेशन उठा के देख लिया, पूरा का पूरा इन्होंने डेफिनेशन जो थी सेक्शन 34 की, वो पूरी उठा के इन्होंने यहाँ पे पूछ ली बच्चों से,
फोर्थ इसका आंसर होगा 63। देखिए 63 में ए बी सी डी चारों, इसको लिखवाते हुए भी बताया था कि सर इसके अंदर ये चार चीजें इंक्लूड होती है, ये चारों चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, ये भी डिस्कस किया था हमने। अंडर विच ऑफ सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट मजिस्ट्रेट हैज पावर टू सर्च एंड सीजर, मजिस्ट्रेट को कहां पे पावर दी गई है सर, वो सेक्शन 22 में पावर दी गई है। 65 में देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द आर्म्स एक्ट केम इनटू फोर्स, ये आया था सर अपना 1 अक्टूबर 1962 को। 66 देखिए फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट को कौन सा सेक्शन से डील किया गया है सर, सेक्शन 66 में किस सेक्शन से डील किया गया है। 67 देखिए इसका आंसर होगा पचवई। 318 में क्या परिभाषित किया है सर, 318 में क्या किसको परिभाषित किया है, पचवई को। 68 आइए, 68 में आइए सर, 68 में आंसर होगा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, पूरे के पूरे इलस्ट्रेशंस आईपीसी के पूछे गए हैं। 69 में आइए प्लीज, एनहांस पनिशमेंट की बात कर रहा है सेक्शन 5 के अंदर एट्रोसिटीज के लिए, तो एनहांस पनिशमेंट की बात ए टर्म शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच मे बी एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, उसकी बात कर रहे हैं। 70 की बात करते हैं सर, 70 में जो आंसर होगा सही वो होगा सेक्शन 46। अब हिंदी के कुछ सवाल हैं जिनको अमित सर सोल्व करेंगे आगे। अमित सर प्लीज कम। एक बार इंग्लिश के देख लीजिए, फिर अमित सर हिंदी के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इंग्लिश में क्या हुआ था। इंग्लिश वाले फैकल्टी आज संडे है सर, किसी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, सर से घर पे फोन करके बोले सर इसका क्या आंसर एक बार बता दीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लीजिए एक बार, इंग्लिश में क्या आंसर है। सो a collection of historical documents or records a place where these are stored are called as archive। 87 देखिए why did your uncle write such a letter, इसको एक्टिव से सर अपन को पैसिव में बदलना था, इसका आंसर होगा why was such a letter written by your uncle। 88 देखिए, 88 देखिए he said to Seema why didn't you put on the brake, तो इसमें क्या आंसर होगा सर, इसका आंसर होगा थर्ड, he asked Seema why she hadn't put on the brake, इसको इनडायरेक्ट में बदलना था the children since 4 o'clock, the children since 4 o'clock, इंसान से क्या होगा have been playing, क्योंकि सर since आ गया था तो उसके साथ been की फॉर्म आ जाती है। 90 देखिए प्लीज, 90 में आंसर होगा he recommended to sell the house, he recommended that sell the house। 91 देखिए she implored her husband not to take any risk, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना था, तो इसका आंसर होगा प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क said his wife। 92 देखिए you have helped him, he is only friend you have, इसमें प्रॉपर ऑब्लिगेशन के साथ में मॉडल का यूज करना था, तो आंसर इज ought to। 93 देखिए I was afraid that if I ask him again he डैश रिफ्यूज, पॉसिबिलिटी में के लिए आप लगाते हो माइट। 94 देखिए इट वॉज वन डैश द टावर क्लॉक, इस पे प्रीपोजिशन बननी थी, इट वॉज वन ऑन द टावर क्लॉक। 95 देखिए 95 का जो आंसर होगा, 95 का आंसर होगा सर इफ द पर्सन हु हैज कमांड ओवर मेनी लैंग्वेजेस। 96 देखिए देयर आर 9 स्टूडेंट्स हियर, अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत से बच्चे जो थे या बहुत से बच्चे इसमें अमंग को भी सही बता रहे हैं और बहुत से बिसाइड्स को भी सही बता रहे हैं, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट होगा वो बिसाइड्स लोग बता रहे हैं और जैसा डिस्कस किया लोगों ने। 97 देखिए दिस इज एन HMT वॉच, व्हेन वी डैश, इसमें आपको करेक्ट टेंस पढ़नी थी, व्हेन वी ओवर डिनर वी वेंट फॉर ए वॉक, व्हेन वी have had our dinner, when we have had our dinner, when we have had our dinner, if I had won the match, I dash you a grand party। इसमें आपको सही ऑप्शन बनना था कि क्या टेंस का क्या सही फॉर्म आएगा इसमें, तो would have given, I would have given, मतलब ये पूरी बात कर रहा है कि अगर हम जीत जाते तो मैं तेरे को पार्टी देता, आपको क्या देता, पार्टी दे रहा हूं। 100 की बात करते हैं, they gave us dash a form to fill in,
अब इसके अंदर आपको करेक्ट डिटरमाइनर भरना था और डिटरमाइनर में क्या आएगा, ईच ए फॉर्म टू फिल इन। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग देखते हैं। कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 71, हम लोग 71 से एक बार देखने स्टार्ट करते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार। देखिए कट ऑफ के लिए मैं एक बार बात करता हूँ, कट ऑफ के लिए आपको एक बार आप हिंदी वाले सवाल देख लीजिए। मैं थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर हल्का सा प्रिडिक्शन देता हूँ, क्योंकि जितने बच्चों से मेरी बात हुई है उस बिहाफ पे मैं आपको एक प्रिडिक्शन देता हूँ। कम आइए मिल सकते। तो आइए हिंदी के सवाल अपन देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहेंगे इनके। तो 71 में रहेगा, जिसे जीत लिया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की पहचान करें। तो जिसे जीत लिया गया हो उसके लिए सही आंसर होगा विजित। 72 सवाल देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध पूछ रहा है अपने को, तो ये इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाएगा उपलक्ष्य। 73 में देखते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है मतलब सही नहीं है, तो इसमें सही उत्तर रहेगा मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा, मुमूर्षा। 74 में देखेंगे, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण सही उदाहरण है वाक प्लस ईस, वागीश। ठीक है। 75 नंबर के सवाल में देखेंगे, निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। 76 नंबर का सवाल है, अशुद्ध शब्द रहेगा महत्व, क्योंकि इसमें डबल तय आएगा। अगला सवाल है 77 में है, आविर्भाव शब्द से उपसर्ग रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा आविर। अगले नंबर का सवाल है 78, इसमें लिखा है हिंदी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो सबसे शुद्ध शब्द है संन्यास। इससे अगला सवाल है 79 नंबर का। 79 नंबर के में है, आपको पूछ रहा है कि रेफरेंस शब्द की पारिभाषिक रूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा परामर्श। अगला सवाल है 80 नंबर, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा अभिप्सम, अभी प्लस इप्सम, ये गलत है इसका। अगला सवाल है 81 नंबर, अप्रेजल पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप है। तो इसका सही उत्तर रहेगा मूल्यांकन। सवाल नंबर 82, निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा, एक फूलों की माला ले आइए। अगला सवाल है 83 नंबर का, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर रहेगा, यह लोग क्या कहते हैं। अगला सवाल है 84 नंबर का, किस विकल्प में उपयुक्त विलोमता नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा अभिज्ञ और भिज्ञ, ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे 85 नंबर का, शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही उत्तर रहेगा सबसे नमस्ते। और कुछ एक सवाल कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा। थैंक यू अमित सर जी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लो के पोर्शन के ऊपर, और मैं हिंदी इंग्लिश की भी बात करता हूँ। देखिए हिंदी इंग्लिश भी मॉडरेट भी नहीं थी, भी इसको भी इजी ही बनाया गया। अगर आप पेपर को एनालाइज करते हैं तो तीनों पोर्शन देखिए आप, लो, हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन, तीनों पोर्शन ऐसे थे जो कि मॉडरेट भी नहीं थे, ये इजी था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, अगर कुछ बच्चे सिली मिस्टेक्स करके आए होंगे। इस पेपर में सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है नेगेटिव मार्किंग का। कुछ बच्चे जो नेगेटिव मार्किंग करके आए होंगे, तो वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाएगी कि अगर वो नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट कर दिए होंगे तो। लेकिन 90 से लेकर 92-93 इसके अच्छे अटेम्प्ट थे इस पेपर में। 90-95 जिसने अटेम्प्ट किए होंगे, दैट इज वेरी गुड अटेम्प्ट। 100 में 100 जिसने नहीं किए उसका वो बहुत रिस्की फैक्टर है एक तरह से जी। तो ये सब पेपर के डिस्कशन के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि जो नोटिफिकेशन जो आया है ऑफिशियल आरपीएससी की साइट पे, उसमें 15 गुना बच्चे लेने की बात की गई है। और जब 15 गुना बच्चे लेने की बात की गई है तो ये बात स्पेसिफिक है कि जो कट ऑफ है वो अराउंड जानी चाहिए जनरल की 83 to 85। ये कट ऑफ जो होगी ये बननी चाहिए। ये मैं उस कट ऑफ उस सेंस में बता रहा हूँ कि जहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल या फिर क्षितिज वाला जो भी रिजर्वेशन आप कैलकुलेट करते हो उसके बाद में ये कट ऑफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 83 to 85 जनरल की जो कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि 15 टाइम्स बच्चे निकालने के बाद इतना कट ऑफ बनता है कि, और अभी भी
मेरी जितने लोगों से बात हुई, 20-25 लोगों से मेरे बात करी, तो ऑलमोस्ट का स्कोर जो है वो 85, 84, 86 इस अराउंड उनका स्कोर अभी तक बैठ रहा है। ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो ये बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बट द थिंग इज़, अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो पूरी तरह से मेंस पर आधारित है, और मेंस में वही 15 गुना बच्चे हैं, और फिर 15 से 3 नहीं है, 15 में से सिंपल 1 की लिस्ट आएगी अब। तो अब कंपटीशन मेंस में बहुत कट थ्रोट होने वाला है। मेंस के लिए बिल्कुल कमर कस के बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी, और ये बात बिल्कुल टू द पॉइंट है कि अब जब मेंस आएगा इसका, तो मेंस में अब 15 में से सिर्फ 1 ही बच्चा सेलेक्ट होगा, 3 बच्चे सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेंस की तैयारी कीजिए अच्छे से, और जिन बच्चों को लगता है कि वो 85 ईजीली अभी स्कोर कर रहे हैं, तो उन लोगों को तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पूरी कट ऑफ जो होगी कैटेगरी वाइज, उसको हम कुछ दिनों में रिलीज़ कर देंगे, मतलब 1-2 दिन में पूरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिलीज़ कर देंगे कि जनरल का क्या रहेगा, SC, ST, MBC का क्या रहेगा, TSP, नॉन TSP एरिया का क्या रहेगा, और फिज़िकल हैंडीकैप जो स्पेशल एबल्ड कैटेगरी है उसका क्या कट ऑफ रहेगा। बाकी हर बच्चे को ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। धन्यवाद।